हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 9 ऑफ 1932 ये कहता है, डिफाइन करता है। हमेशा इसका एक्ट एग्जाम में पूछा जाता है 1932, तो याद कर लीजिए इसका एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कहता है जो पार्टनरशिप है वो एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो कि आपस में तय करते हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट है उसका हम किसी एग्रीड मतलब शेयर पे हम इसको शेयर करेंगे। पार्टनरशिप एक रिलेशन है जिसमें दो या दो से अधिक लोग बिजनेस को कैरी करते हैं और उनका जो व्यू ऑफ प्रॉफिट होता है वो कॉमन रहता है इसमें। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें 4 एसेंशियल्स क्या क्या हैं। इसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि एग्रीमेंट में जो भी कंसर्न पर्सन है कि वो इस एग्रीमेंट में उनका नाम होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बिजनेस। अब जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट किस लिए है, ये कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए आपका। और वो बिजनेस जो वर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आपका ट्रेड आता है, एक प्रोफेशन आता है और आपका ऑक्यूपेशन आता है। और थर्ड आपका होता है कि जो भी अर्निंग्स है प्रॉफिट की वो डिवाइड होंगी अमंग्स द पार्टनर। फोर्थ आपका है इट मस्ट बी कैरिड ऑन बाय सेम और ऑल ऑफ द पार्टनर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम। और इसको चलाए, मतलब ये जो बिजनेस है इसको एक या एक से अधिक जितने भी पार्टनर्स हैं वो मतलब इस पे वर्क करें, तभी ये आपका पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड आता है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या है? जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है, 2 और मोर पार्टीज होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है जो कि पार्टनर्स को बाइंड करती है एक रिलेशनशिप में। और सर्च टर्म्स और कंडीशंस जो होती है वो क्या होता है, वो या तो आपकी मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ होता है और या तो आपका वो रिटन में होता है। अब ये जितनी भी आप टर्म्स और एग्रीमेंट करेंगे अगर वो लिखित में होगा तो वो पार्टनर्स के लिए ही बहुत इजी होता है कि कल को अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो एज अ प्रूफ ये एग्रीमेंट ये दिखा सके जहाँ पे भी उनका केस चल रहा हो या जो भी अथॉरिटी हो। नेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये एग्रीमेंट लिखा गया होता है, उसी को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, या हम उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, भी उसको कहा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है या एब्सेंस है उसका, आप पार्टनर्स तो हैं बिजनेस में लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो कौन कौन से प्रोविजन है? तो सेक्शन 13 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, ये गाइडलाइंस देता है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब आपने एग्रीमेंट नहीं किया, तो पहली बात हम करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा? जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो आपका इक्वली होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो पार्टनर्स हैं, चाहे 2 पार्टनर्स हों, 3 पार्टनर्स हों या 4 पार्टनर्स या जितने भी 2 से अधिक पार्टनर हो, वो सारे जो जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसका इक्वल शेयर वो उनको मिलेगा। और अगर लॉस हुआ है तो इक्वली वो कंट्रीब्यूट करेंगे जितना भी लॉस हुआ है। तो ये थी आपकी बात प्रॉफिट शेयरिंग की। सेकंड हम बात कर लेते हैं राइट टू रिम्यूनरेशन, जिसे रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, जिसे हम वेजेस या सैलरी भी बोल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर सैलरी या वेज बिजनेस से नहीं लेगा।
मतलब उसके लिए वो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसको काम करने के लिए पैसा या सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आप उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो उसने पूंजी लगाई है, क्या उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा उसको। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेएबल, बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 13 बोलता है प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिया जाता है वो सिर्फ प्रॉफिट में से निकाल के दिया जाता है। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड भी है लेकिन बिजनेस ने लॉस फेस किया है, एग्रीमेंट होते हुए भी बिजनेस ने अगर लॉस फेस किया है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो अगर उसने किसी भी प्रकार की ड्राइंग करी है तो क्या उसको वो इंटरेस्ट पे करेगा? तो नहीं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ये प्रोविजन में लिखा गया है सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस से लोन उठाया है कि अपने बिजनेस से उसने पैसे लिए हैं एज अ लोन बोल के या एडवांस बोल के, तो उसको 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके एब्सेंस में उसको 6%, ये हमारा एक्ट कहता है सेक्शन 13 में ये कहा गया है कि उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपनी कंपनी को। तो इसकी हम समरी एक छोटे से उसमें ले लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में पहला हो गया आपका जो पार्टनर्स है वो शेयर के लिए प्रॉफिट ऑफ शेयर जो होगा वो इक्वली बांटेंगे। किसी भी प्रकार का उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। और कोई भी पार्टनर एंटाइटल्ड नहीं है किसी भी प्रकार की सैलरी या कमीशन के लिए। थर्ड है, अगर पार्टनर ने लोन या एडवांस लिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये था आपका प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।